नमस्कार। आप सभी का मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा। और आपका नाम क्या है? राम, श्याम, सीता, गीता, पिंकी, राजू। जी हाँ, जैसे मेरा नाम मेरी पहचान है, वैसे ही एक राष्ट्र की पहचान क्या होती है? जी हाँ, राष्ट्रीय प्रतीक हमारे राष्ट्र की पहचान होती है। आज के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में चर्चा करेंगे। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जी हाँ, सबसे पहला राष्ट्रीय प्रतीक है हमारा राष्ट्रीय ध्वज या फिर तिरंगा। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा तिरंगे के वर्तमान स्वरूप को स्वीकार किया गया था। तिरंगे की अभिकल्पना पिंगली वेंकैया जी द्वारा की गई थी। तिरंगा एक विशेष प्रकार के कपड़े से बना होता है जो है खादी, जिसको महात्मा गांधी जी ने बहुत लोकप्रिय बनाया था। खादी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय महात्मा गांधी जी को ही जाता है। तिरंगे का डिजाइन पिंगली वेंकैया जी द्वारा डिजाइन किया गया था। तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यानी लंबाई अगर 3 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई 2 सेंटीमीटर की होगी। तिरंगे में 3 रंगों की क्षैतिज पट्टियां होती हैं। सबसे ऊपर है केसरिया, जो है त्याग और बलिदान का प्रतीक। दूसरा है सफेद, जो है सत्य का प्रतीक। और आखिरी पर है हरा, जो है समृद्धि का प्रतीक। और बीच में सफेद पट्टी पर अशोक चक्र भी बना हुआ है। दूसरा राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। यह मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 को हमारी संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह को अंगीकृत किया गया और इसी दिन हमारा देश भारत गणराज्य भी बना। इसमें सबसे ऊपर सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसमें 4 शेर बने हुए हैं, जिसमें से 3 शेर हमें सामने की ओर दिखते हैं और चौथा शेर जो है वो छुपा हुआ है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक शक्ति, हिम्मत, गर्व, विश्वास को प्रदर्शित करता है। और इसमें चक्र के दोनों तरफ अश्व और बैल बने हुए हैं। तीसरा राष्ट्रीय प्रतीक है हमारा राष्ट्रगान। जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है। हमारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को हमारी संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया और जिसके रचयिता गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी हैं। इसको गाने की पूरी अवधि 52 सेकंड की है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह पहली बार गाया गया। उसके बाद में चौथा राष्ट्रीय प्रतीक है वंदे मातरम। यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1882 में बंगाली और संस्कृत में रचित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। अगला या 5वां राष्ट्रीय प्रतीक है भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार। सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार या सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। भारत रत्न विज्ञान, कला, साहित्य, खेल और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। 2 जनवरी 1957 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। भारत का राष्ट्रीय पशु छठा बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। ये जिसे रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है।
1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई है। 7वां, राष्ट्रभाषा। भारत की कोई भी घोषित राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत ने 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में लिखी गई हैं। 22 भाषाएं। केंद्र सरकार ने हिंदी और अंग्रेजी को अधिक कामकाज की भाषा बनाया है। राष्ट्रीय कैलेंडर। 8th, राष्ट्रीय कैलेंडर भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। चैत्र इसका प्रथम माह है। यह कैलेंडर 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। इसमें 365 दिन होते हैं। 9वां, राष्ट्रीय पक्षी। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, जिसको पावो क्रिस्तातुस के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय पेड़। भारतीय बरगद का पेड़ या फाइकस बोगालिसिस जो है हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। राष्ट्रीय फल। विटामिन ए, सी, डी की खूबियों से भरपूर आम हमारा राष्ट्रीय फल है। कालिदास ने इसकी प्रशंसा की और अलेक्जेंडर ने भी इसका स्वाद चखा। चीनी यात्री फहियान ने भी आम की प्रशंसा में शब्द लिखे हैं। राष्ट्रीय खेल। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। हमारे पास में 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स का स्वर्णिम इतिहास है। अंतिम है हमारा मुद्रा चिन्ह। रुपया हमारा राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह है, जिसका जारीकर्ता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।